रतन टाटा का टाटा उपनाम उनके परिवार की वंशावली से आया है, जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योग परिवारों में से एक है। इस नाम की शुरुआत टाटा परिवार के संस्थापक जमशेदजी टाटा से हुई, जो भारतीय उद्योग के जनक माने जाते हैं। टाटा परिवार का इतिहास और नाम की उत्पत्ति। 1. जमशेदजी टाटा, जो रतन टाटा के पूर्वज थे, ने टाटा समूह की नींव रखी। उनका जन्म 1839 में गुजरात के नवसारी नामक स्थान पर एक पारसी परिवार में हुआ था। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय उद्योग में बुनियादी बदलाव लाने की कोशिश की और भारत को औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा। उनके द्वारा स्थापित टाटा स्टील, टाटा पावर और टाटा केमिकल्स जैसी कंपनियां भारतीय उद्योग का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। 2. टाटा उपनाम पारसी समुदाय से आया है। पारसी समुदाय के लोग फारस, आज का ईरान, से भारत आए थे और यहां व्यापार और उद्योग में खुद को स्थापित किया। टाटा उपनाम इस परिवार की पहचान बन गया, जो जमशेदजी टाटा द्वारा किए गए योगदान के कारण विश्व स्तर पर विख्यात हुआ। 3. रतन टाटा के पारिवारिक संबंध। रतन टाटा जमशेदजी टाटा के सीधे वंशज नहीं हैं, लेकिन वह नवल टाटा के बेटे हैं, जिन्हें नवाबबाई टाटा जमशेदजी टाटा के बेटे रतनजी टाटा की पत्नी ने गोद लिया था। इस तरह से रतन टाटा का संबंध टाटा परिवार से जुड़ा। गोद लिए जाने के बाद नवल टाटा को टाटा परिवार की विरासत मिली और इसी के चलते रतन टाटा को भी टाटा नाम विरासत में मिला। रतन टाटा का जीवन भारत के सबसे प्रतिष्ठित और सफल उद्योगपतियों में से एक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म, जीवन संघर्ष, बिजनेस में उनकी सफलता और उनके योगदान को समझने के लिए हमें उनके पूरे जीवन को विस्तार से देखना होगा। जन्म और प्रारंभिक जीवन। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, भारत में हुआ था। वह टाटा परिवार के प्रतिष्ठित उद्योगपति जमशेदजी टाटा के वंशज हैं। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनू टाटा था। जब रतन टाटा 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया, जिसके बाद रतन और उनके छोटे भाई जिमी का पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा ने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की और फिर अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में स्नातक डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। जीवन के संघर्ष। रतन टाटा के लिए व्यवसाय की दुनिया में आना आसान नहीं था। जब वे टाटा समूह से जुड़े, तो उन्हें छोटे मोटे कामों से शुरुआत करनी पड़ी। शुरुआती समय में उन्हें टाटा स्टील की भिलाई फैक्ट्री में शॉप फ्लोर पर काम करना पड़ा, जो उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण अनुभव था। उन्होंने श्रमिकों के साथ रहकर काम सीखा और कड़ी मेहनत से व्यवसाय के सभी पहलुओं को समझा। रतन टाटा ने टाटा समूह के भीतर पारिवारिक और प्रबंधन स्तर पर कई कठिनाइयों का सामना किया। जब उन्होंने 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला, तो उन्हें टाटा समूह के भीतर विरोध और कठिन निर्णयों का सामना करना पड़ा। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और परिवार के अन्य सदस्यों ने उनकी नेतृत्व क्षमताओं पर सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने दृढ़ता और संयम के साथ अपनी योग्यता साबित की। बिजनेस में सफलता। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने टाटा समूह के व्यवसायों का विस्तार किया और कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए, जिनमें टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील द्वारा कोरस का अधिग्रहण शामिल है। उन्होंने टाटा की इनोवेशन और विविधता पर जोर दिया और टाटा नैनो जैसी किफायती कार लॉन्च की, जिसका उद्देश्य भारत के मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए था। रतन टाटा की दूरदर्शिता और नेतृत्व ने टाटा समूह को वैश्विक मंच पर एक प्रमुख स्थान दिलाया, और वह एक ऐसे बिजनेसमैन के रूप में उभरे जिन्होंने भारतीय व्यापार जगत को नए आयाम दिए। मानवता और परोपकार। रतन टाटा अपने बिजनेस कौशल के साथ साथ अपने मानवीय दृष्टिकोण के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में व्यापक योगदान दिया। वह मानते हैं कि एक उद्योगपति का असली कर्तव्य समाज की सेवा करना है, और उन्होंने अपने जीवन में इसे बार बार साबित किया। सामाजिक और मानवीय कार्यों में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 2012 में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ले ली थी, लेकिन वे अब भी प्रेरणास्रोत बने हुए हैं। रतन टाटा का जीवन संघर्ष और सफलता की मिसाल है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी धैर्य और कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त की। उनके नेतृत्व और परोपकार की भावना ने उन्हें न केवल एक सफल व्यवसायी बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्ति भी बनाया। इस तरह रतन टाटा का टाटा नाम पारिवारिक विरासत और जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित औद्योगिक साम्राज्य के कारण उन्हें प्राप्त हुआ। उन्होंने इस नाम को और ऊंचाई पर पहुंचाया और टाटा समूह को विश्वव्यापी सफलता दिलाई। रतन टाटा एक सफल बिजनेसमैन कैसे बने, इसकी कहानी उनके दृढ़ संकल्प, शिक्षा और नेतृत्व कौशल का उदाहरण है। आइए जानते हैं उनके बिजनेस की दुनिया में प्रवेश और सफल बनने की प्रक्रिया। 1. शिक्षा और प्रारंभिक करियर। रतन टाटा का जन्म टाटा परिवार में हुआ, जो पहले से ही एक प्रतिष्ठित व्यापारिक परिवार था, लेकिन उन्होंने इस विरासत का फायदा नहीं उठाया, बल्कि खुद को कड़ी मेहनत और योग्यता के बल पर साबित किया।
उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। उनकी शिक्षा ने उन्हें बिजनेस और नेतृत्व के लिए एक ठोस आधार दिया। 2. टाटा समूह में शामिल होना। रतन टाटा ने 1961 में टाटा समूह में शामिल होकर अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले टाटा स्टील में शॉप फ्लोर पर काम किया, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर काम करने का अनुभव लिया। इस तरह से उन्होंने निचले स्तर से काम शुरू किया और कंपनी के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझा। 3. नेतृत्व की भूमिका। 1991 में जब जे.आर.डी. टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, तो रतन टाटा को इस पद के लिए चुना गया। हालांकि उन्हें टाटा समूह के भीतर और बाहर से विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई लोग उनके नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन रतन टाटा ने इन चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना किया और संगठन में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। 4. अधिग्रहण और वैश्विक विस्तार। रतन टाटा ने टाटा समूह को एक भारतीय कंपनी से एक वैश्विक संगठन में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए, जैसे टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण 2008, टाटा स्टील द्वारा कोरस का अधिग्रहण 2007। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह की वैश्विक पहचान बनाई और इसे एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में स्थापित किया। 5. नवाचार और उद्यमशीलता। रतन टाटा ने टाटा समूह में नवाचार पर जोर दिया और समाज के हर तबके के लिए उत्पाद बनाने का प्रयास किया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है टाटा नैनो, जो विश्व की सबसे सस्ती कार थी, जिसका उद्देश्य आम भारतीय के लिए कार खरीदने का सपना साकार करना था। हालांकि टाटा नैनो ने व्यावसायिक रूप से उतनी सफलता नहीं पाई, लेकिन इससे उनकी समाज के प्रति सोच और नवाचार की प्रतिबद्धता स्पष्ट हुई। 6. मानवता और नेतृत्व। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि वह एक महान परोपकारी भी हैं। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। वे मानते हैं कि एक बिजनेसमैन का कर्तव्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज के लिए सकारात्मक बदलाव लाना भी है। रतन टाटा ने अपने नेतृत्व और दूरदर्शिता से टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे एक व्यक्ति सही दृष्टिकोण और कठिन मेहनत के माध्यम से न केवल एक सफल बिजनेसमैन बन सकता है, बल्कि समाज में सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। रतन टाटा का जीवन कई संघर्षों और चुनौतियों से भरा रहा है, और उनकी सफलता उनकी दृढ़ता, धैर्य और दूरदर्शिता का परिणाम है। यहाँ उनके संघर्षों की प्रमुख बातें बताई गई हैं। 1. व्यक्तिगत संघर्ष। परिवार में कठिनाई। रतन टाटा के जीवन में शुरुआती संघर्ष उनके पारिवारिक जीवन से शुरू हुआ। जब वे केवल 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया था। इसके बाद उनकी और उनके भाई की परवरिश उनकी दादी, नवाजबाई टाटा ने की। इस परिस्थिति ने रतन टाटा को एक संवेदनशील और समझदार व्यक्ति बनने में मदद की। 2. शुरुआती करियर संघर्ष। शॉप फ्लोर पर काम करना। रतन टाटा ने 1961 में टाटा समूह से जुड़कर अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन उन्हें कंपनी के ऊंचे पदों से शुरुआत नहीं करने दी गई। उन्होंने टाटा स्टील में एक साधारण कर्मचारी के रूप में शॉप फ्लोर पर काम किया। यहाँ उन्हें मजदूरों के साथ काम करना पड़ा और कठिन परिस्थितियों में रहते हुए धातु के भारी उपकरणों के साथ काम करने का अनुभव मिला। यह उनके लिए कठिन लेकिन महत्वपूर्ण अनुभव था। 3. नेतृत्व में चुनौतियां। टाटा समूह के भीतर विरोध। 1991 में जब रतन टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया, तो उन्हें समूह के भीतर से ही विरोध का सामना करना पड़ा। टाटा समूह के कई वरिष्ठ अधिकारी और परिवार के सदस्य उनके नेतृत्व पर भरोसा नहीं करते थे और उनकी योजनाओं का विरोध कर रहे थे। कई लोगों को लगता था कि वह जे.आर.डी. टाटा की तरह प्रभावशाली नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। उन्हें पुराने और अनुभवी अधिकारियों को हटाकर नई पीढ़ी को लाने का साहसिक कदम उठाना पड़ा, जो उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। 4. अर्थव्यवस्था और बाजार में चुनौतियां। टाटा नैनो की असफलता। रतन टाटा का एक बड़ा सपना था कि वे भारतीय आम जनता के लिए एक सस्ती कार बनाएं, जिसे हर मध्यम वर्गीय परिवार खरीद सके। इस उद्देश्य से उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च किया, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। हालांकि यह प्रोजेक्ट मार्केट में ज्यादा सफल नहीं रहा। इसके बावजूद रतन टाटा ने अपनी नाकामियों से सीखा और कभी हार नहीं मानी। अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहणों में जोखिम। रतन टाटा ने कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए, जैसे कि जगुआर लैंड रोवर और कोरस का अधिग्रहण। इन अधिग्रहणों को लेकर भी कई शंकाएं थीं, क्योंकि उस समय भारतीय कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस तरह का विस्तार करना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन उन्होंने इन जोखिमों को उठाया और सफलतापूर्वक टाटा समूह को एक वैश्विक कंपनी के रूप में स्थापित किया। 5. परिवार से समर्थन की कमी। गोद लिया हुआ बच्चा होने का संघर्ष। रतन टाटा को उनके पिता नवल टाटा ने गोद लिया था, और इस कारण उनके पारिवारिक संबंधों में कुछ जटिलताएं थीं। कई बार परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष और टकराव का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अपने परिवार के नाम को ऊंचाई तक पहुंचाया और अपनी योग्यता से अपनी पहचान बनाई।
6. नई योजनाओं और बदलावों में चुनौतियां। रतन टाटा ने टाटा समूह में कई आधुनिक और नवाचारपूर्ण योजनाएं शुरू की, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा निवेश। उनके द्वारा उठाए गए कदमों को कई बार आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने धैर्यपूर्वक अपने निर्णयों पर डटे रहे और सफलताएं हासिल की। रतन टाटा ने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो या व्यावसायिक। उन्होंने हमेशा से ही चुनौतियों को अवसरों में बदलने का प्रयास किया। उनकी दृढ़ता और समाज के प्रति उनकी सेवा भावना ने उन्हें एक आदर्श बिजनेस लीडर के रूप में स्थापित किया। उनका संघर्ष हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि आपके पास सही दृष्टिकोण, मेहनत और समर्पण है, तो आप उन्हें पार कर सकते हैं। रतन टाटा के प्रेरणादायक विचार और उनके सिद्धांत उनकी सफलता और नेतृत्व की कहानी को दर्शाते हैं। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से न केवल बिजनेस के क्षेत्र में बल्कि जीवन के हर पहलू में लोगों को प्रेरित किया है। उनके कुछ प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं। 1. जोखिम लेने का महत्व। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेकर उन्हें सही साबित करने में विश्वास करता हूँ। यह विचार हमें सिखाता है कि निर्णय लेने के बाद उस पर काम करना और उसे सफल बनाना महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम हमेशा सही निर्णय का इंतजार करते रहें। 2. सपनों का पीछा करो। सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। रतन टाटा का यह विचार हमें सिखाता है कि असली सपने वे होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और हमें लगातार काम करने के लिए मजबूर करते हैं। जब हम अपने सपनों के प्रति जुनूनी होते हैं, तो हम उन्हें हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। 3. अवसर और कड़ी मेहनत। जिंदगी में पीछे मुड़कर देखें, तो मुझे लगता है कि जिस काम से मुझे सबसे ज्यादा डर था, वही मेरे लिए सबसे अच्छा था। यह विचार बताता है कि कठिनाइयां और चुनौतियां हमारे जीवन के सबसे अच्छे अवसर हो सकते हैं, अगर हम उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखें और उनका सामना करें। 4. नैतिकता और नेतृत्व। अगर आप तेज चलना चाहते हैं, तो अकेले चलिए। लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं, तो साथ चलिए। रतन टाटा हमेशा टीमवर्क और नैतिकता को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि स्थायी सफलता तभी मिलती है जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करें और उनके साथ अच्छा संबंध बनाएं। 5. सफलता का सही मतलब। सफलता के साथ आपकी विनम्रता और दूसरों के प्रति आपका आदर भी बढ़ना चाहिए। यह विचार सिखाता है कि सफलता का असली अर्थ सिर्फ मुनाफा कमाना या प्रसिद्ध होना नहीं है, बल्कि विनम्रता और दूसरों का सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 6. समाज की सेवा। व्यवसाय सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं है, बल्कि समाज की सेवा और उसके लिए योगदान देने के बारे में है। रतन टाटा हमेशा मानते हैं कि एक बिजनेस का कर्तव्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि समाज को कुछ वापस देना भी है। उनके परोपकारी कार्य और टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से समाज के प्रति उनका योगदान इसका उदाहरण है। 7. विफलता से सीखना। विफलता को मन में बैठने मत दो और सफलता को सिर पर चढ़ने मत दो। रतन टाटा का यह विचार सिखाता है कि विफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। और साथ ही, सफलता को कभी भी घमंड का कारण नहीं बनाना चाहिए। 8. विनम्रता और सादगी। हम सभी के पास समान अवसर होते हैं, बस हमें उन अवसरों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने की जरूरत है। यह विचार सिखाता है कि अवसर सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन केवल वे लोग सफल होते हैं जो इन अवसरों को पहचानते हैं और उन पर काम करते हैं। 9. समर्पण और प्रतिबद्धता। कठिन समय में भी अपने काम के प्रति समर्पण बनाए रखें। अगर आप सही दिशा में हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। रतन टाटा का यह विचार हमें यह बताता है कि समर्पण और धैर्य के साथ काम करने से, चाहे समय कितना भी कठिन हो, हम सफल हो सकते हैं। 10. दृढ़ संकल्प। कोई भी पत्थर तब तक एक बाधा है जब तक आप उसे अपने रास्ते से नहीं हटाते। यह विचार हमें जीवन में आने वाली बाधाओं को पार करने का साहस और संकल्प सिखाता है। कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन उन्हें पार करना ही असली सफलता है। रतन टाटा के ये विचार न केवल व्यापारिक जीवन में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी प्रेरणा देते हैं। वे जीवन में साहस, समर्पण, नैतिकता और समाज के प्रति सेवा को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि वास्तविक सफलता सिर्फ मुनाफा कमाने से नहीं, बल्कि नैतिकता और दूसरों की भलाई में निहित होती है।